हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। गलत मिलान का चयन कीजिए। लैम्ब्रुश गुणसूत्र द्विपट के युगली एलोसोम लिंग गुणसूत्र। तीसरा है उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र एल आकारीय गुणसूत्र बहुपट्टी गुणसूत्र एम्फीबियनों के अंडक। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र प्रत्येक केंद्रक में लंबे पतले तंतुनुमा के समान एक संरचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। पदार्थ होता है जो जनक के लक्षण संतति में लेकर जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इनमें से गलत कौन सा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कह रहा है लैम्ब्रुश गुणसूत्र द्विपट के युगली। तो इसकी अगर हम बात करें तो लैम्प के गोले के समान इसका गुणसूत्र होता है, जिसका आकार किस तरह से होता है? इसका आकार अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से, इसका एक क्रोमैटोनीमा ऐसा होता है और एक इस तरह से होता है। तो यह तो मतलब द्विपट के युगली के समान है, तो यह हमारा सही है, लेकिन हमें गलत बताना है तो यह गलत हो जाएगा। एलोज़ोम लिंग गुणसूत्र, यह हमारा बिल्कुल सही चयन है। क्यों? क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। और जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। यह भी सही है, तो यह भी हमारा गलत चयन नहीं होगा। अब उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र एलाकार्य होते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो होता क्या है, जब मध्य बिंदु के ऊपर का, यानी जो हमारा ऊपर छोटी भुजा है और नीचे हमारी लंबी भुजा होती है, ये सेंट्रोमियर है हमारा। तो ऐसे को हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, जिसका आकार लगभग कैसा होता है? एल आकार का होता है। तो यह भी हमारा सही है, तो यह भी गलत हो जाएगा। आखिर है बहुपट्टी गुणसूत्र यानी पॉलीटीन गुण। पॉलीटीन गुणसूत्र जो होता है, यह किसमें पाया जाता है? कीट के लार्वों में पाया जाता है। लार्वा ग्रंथि, लार ग्रंथि जिसे हम कहते हैं। तो और इसमें कह रहा है एम्फीबियनों के अंडे, तो यह हमारा गलत चयन होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।